सांझ समय सानन रिपु गयो कैकई गे गवनु निठुरता निकट किए जनुधरि देह स्नेह। नमस्कार। संध्या होते ही बेखबर अनजान राजा दशरथ आनंद के साथ रानी कैकई के महल में गए और रानी को वहां न देखकर उन्होंने मंथरा से पूछा, क्या बात है, आज रानी कहाँ है? सब कुशल मंगल तो है? मंथरा कुटिल वाणी करके बोली, महाराज, रानी तो को भवन में सो रही हैं, लाख बुलाने पर भी बाहर नहीं आ रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। को भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अघोड़ परे न पाऊ। सभय नरे सुप्रिया पही गयु, देखी दशा दुख दारु न भयु। को भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ सहम गए। वे डरते डरते कैकई के पास गए और उसकी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। रानी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए था और शरीर के नाना आभूषण उतार रखे थे। उसका यह वेश ऐसा लग रहा था मानो साक्षात अपशकुन किसी भारी अमंगल की सूचना दे रहा हो। उसका त्रिया चरित्र अथाह समुद्र की भांति इतना गहरा था कि नीति में निपुण होते हुए भी राजा दशरथ उसे समझ नहीं पाए। फिर भी वह स्थिति संभालते हुए प्रेम से बोले, राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचने मंगल साजू। बेहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। हे सुनैनी, कल तो इतनी शुभ घड़ी है, मैं राम को युवराज पद देने जा रहा हूँ। तुम सारे आभूषण पहनकर मंगल साज सजो और जो चाहो हंसकर मांग लो। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बेहसी नयन मुँह मोरी। राजा के वचन सुनकर रानी कैकई मुँह मोड़ कर बोली, महाराज, आप झूठा प्रेम दिखाने में बहुत चतुर हैं। मागु मागु पै कहू पिए, कभऊ न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दोई, तेउ पावत संदेहु। बार बार आप मांग मांग तो कहते हैं, पर कभी कुछ नहीं देते। आपने 2 वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है। इस पर राजा हंसकर बोले, झूठे हमें दोष जनि देहु, दुई के चार मागी मकुलेहु। रघुकुले रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु वचनु न जाई। हे सुनैनी, हमें झूठा दोष ना दो। तुम एक क्या 4 वरदान मांगो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो रघुकुल की रीत है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर हम रघुवंशी कभी अपने वचन पर आँच नहीं आने देते। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मुझे मेरे परम पुण्य और स्नेह की सीमा राम की सौगंध, जो मैं अपना वचन पूरा ना करूं। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। राजा के मुख से राम की सौगंध सुनते ही कुमति रानी हंसकर बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तो महाराज, मेरे मन भावन वरदान सुनो और उन्हें पूरा करो। मेरे एक वरदान में भरत को राज तिलक व दूसरे में राम को 14 बरस का वनवास दो, जिसके अनुसार वे तपस्वी के वेश में वन को प्रस्थान करें। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयो निपट नरपालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। एक ही झटके में रानी कैकई ने 2 वरदान ऐसे मांग लिए जैसे राजा के समक्ष स्वयं काल ने खड़े होकर उनके प्राण मांग लिए हों। राजा दशरथ ऐसे सहम गए मानो कोई बाज किसी बटेर के ऊपर झपट पड़ा हो। उनका रंग ऐसे उड़ गया जैसे बिजली गिरने से ताड़ का पेड़ बदरंग हो जाता है। हे भवानी, मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो,
उसे कभी भी आवेश में आकर किसी को वचन देना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन देकर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो मनुष्य वचन देकर उसे नहीं निभाता वह पाप का भागी बनता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं। पहला, कोप भवन में रानी कैकई ने राजा दशरथ को क्या उल्हाना दी? दूसरा, रघुकुल की सदा से चली आने वाली रीत कौन सी है? नमस्कार।